क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसी प्राचीन महागाथा के पात्र आज भी हमारे बीच जीवित हो सकते हैं? कल्पना कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हजारों साल पहले शाप मिला हो, आज भी इसी धरती पर भटक रहा हो, हमारी तरह सांस ले रहा हो, लेकिन समय उसे बूढ़ा नहीं कर पा रहा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट्स में लिखें। कहानी शुरू होती है अश्वत्थामा से। वही अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, जो महाभारत युद्ध के सबसे रहस्यमय और दुखद पात्रों में से एक है। वो योद्धा जिसने अपने क्रोध में आकर पांडव वंश को समाप्त करने का प्रयास किया और अंत में भगवान कृष्ण से मिला भयानक शाप झेला। शाप ये कि उसका शरीर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा, उसकी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी और वो अमर होकर इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा जब तक समय का अंत ना आ जाए। किंवदंतियां कहती हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है। और अब एक आधुनिक डॉक्टर का किस्सा इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। कहानी कुछ वर्षों पहले मध्य भारत के एक छोटे से गांव की है। यहाँ एक डॉक्टर जो गांव में दवाइयों की सेवा करने पहुंचे थे, उन्हें एक अजीबोगरीब मरीज मिला। उस मरीज की शक्ल सूरत किसी भी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। उसका कद असाधारण रूप से विशाल था। शरीर पर अनगिनत घावों के निशान थे, ऐसे घाव जो शायद कभी भरे ही नहीं। उसकी आंखें लालिमा लिए हुए थीं, मानो सैकड़ों सालों का दुख उनमें ठहरा हो। डॉक्टर ने उस आदमी से बातचीत शुरू की। उन्होंने पूछा, आप कहां से आए हैं? आपको ये घाव कब से हैं? आदमी ने धीमी भारी आवाज में उत्तर दिया, ये घाव कभी भरे नहीं और कभी भरेंगे भी नहीं। डॉक्टर चौंक गए। उन्होंने और ध्यान से देखा। घाव पुराने भी थे और ताजे भी, मानो समय उसके शरीर पर थम ही गया हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे कृष्ण ने शाप दिया था। मैं अश्वत्थामा हूं। जरा सोचिए, एक आधुनिक डॉक्टर के सामने कोई व्यक्ति खुद को अश्वत्थामा बताए। ये सुनकर आप क्या मानेंगे? शायद मजाक या कोई भ्रम। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने उसके घावों की जांच की और पाया कि वे सामान्य चिकित्सा विज्ञान के अनुसार समझाए ही नहीं जा सकते। उनमें ना तो ठीक होने की प्रक्रिया थी, ना ही सड़न की। वे बस वैसे ही मौजूद थे, सदियों पुराने। ये घटना वहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर ने बाद में गांव वालों से बात की। उन्होंने पाया कि उस क्षेत्र के लोग पहले से ही उस रहस्यमय व्यक्ति को जानते थे। वे कहते थे कि वो अक्सर अचानक प्रकट होता है, कुछ दिन इधर उधर घूमता है और फिर बिना बताए कहीं गायब हो जाता है। गांव वाले उसका नाम नहीं लेते, पर सब समझते हैं कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब सवाल ये है, क्या सचमुच अश्वत्थामा आज भी जीवित है? अगर हाँ, तो वो कहां-कहां दिखाई देता है? भारत के अलग अलग हिस्सों में, विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कुछ गांवों में लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा जैसे किसी रहस्यमय पुरुष को देखा है। चट्टानों पर ध्यानमग्न, घने जंगलों में भटकते हुए या प्राचीन मंदिरों के पास। कई साधुओं और पुजारियों का कहना है कि कभी-कभी वो पूजा के समय अचानक मंदिर में आ खड़ा होता है, लेकिन वहां टिकता नहीं, जैसे उसे किसी अनंत बेचैनी ने घेर रखा हो। इतिहासकार भी इस विषय पर विभाजित हैं। कुछ इसे मात्र लोक कथा मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि महाभारत में अमरता के संकेत केवल प्रतीकात्मक नहीं थे। सोचिए, अगर महाभारत में वर्णित दिव्यास्त्र और आकाशयान आज भी हमारी वैज्ञानिक समझ से मेल खाते हैं, तो अश्वत्थामा का अमर होना क्यों असंभव लगे? और ये सिर्फ धार्मिक या पौराणिक विश्वास तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी मानव शरीर में कई रहस्य हैं। कुछ जानवर सदियों तक जीवित रह सकते हैं, कुछ जीवों के घाव कभी भरते ही नहीं। तो क्या ये संभव है कि किसी शाप या विशेष शक्ति के कारण एक मनुष्य हजारों साल तक जीवित रह सके और उसकी पीड़ा तभी खत्म न हो? डॉक्टर का अनुभव यही संकेत देता है कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है,
उन्होंने कहा था कि उस व्यक्ति की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वो सहस्राब्दियों का बोझ ढो रहा हो। उसकी बातों में ना आधुनिकपन था, ना किसी थक जैसी चालाकी, बल्कि ऐसा लगा मानो सचमुच एक प्राचीन योद्धा उनके सामने खड़ा हो। किंतु रहस्य और भी गहरा तब हो जाता है जब हम सोचते हैं, अगर वो वास्तव में अश्वत्थामा है तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो अपने शाप से मुक्ति की तलाश में है, या उसे केवल भटकना है अंतहीन काल तक बिना किसी लक्ष्य के? कुछ विद्वानों का मानना है कि अश्वत्थामा समय समय पर इसलिए प्रकट होता है ताकि हमें याद दिला सके कि अधर्म के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। एक योद्धा जिसने धर्म से भटककर प्रतिशोध की राह पकड़ी, आज तक अपने पापों का दंड भोग रहा है। लेकिन कुछ लोग इसे एक चेतावनी की तरह भी देखते हैं। अगर सचमुच अश्वत्थामा हमारे बीच है, तो क्या इसका मतलब है कि इतिहास हमें अपना जीवित साक्ष्य दे रहा है कि हमारी परंपराएं और महागाथाएं सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता के तंतु से जुड़ी हुई हैं? सोचिए, अगले बार जब आप किसी सुनसान जंगल में अकेले हों या किसी प्राचीन मंदिर की घंटियां सुने, क्या आपको यकीन रहेगा कि आपके आसपास कोई नहीं है, या कहीं पास ही छाया में एक अमर योद्धा भटक रहा है, जिसे समय ने भुला दिया, लेकिन जिसने समय को कभी छोड़ना ही नहीं सीखा? और शायद जब भी आप अपने जीवन में धर्म और अधर्म के बीच उलझें, ये रहस्य आपको याद दिलाएगा कि हर चुनाव का परिणाम होता है, और कभी-कभी उसका असर अनंत काल तक चलता है। तो क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या वे सचमुच उस डॉक्टर से मिला था? इसका उत्तर शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, ये रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। और यही रहस्य हमें बार बार सोचने पर मजबूर करेगा कि महाभारत की कथाएं कहीं सिर्फ इतिहास की गूंज नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान की भी छाया हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें। धन्यवाद।